रक्त और हमारा शरीर, यतीश अग्रवाल, कक्षा 7वीं, प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। रक्त और हमारा शरीर। इस पाठ में यतीश अग्रवाल जी ने हमारे शरीर में रक्त के महत्व को प्रतिपादित किया है कि शरीर में खून का कितना महत्व है तथा इसके प्रमुख घटकों प्लाज्मा, लाल कण, सफ़ेद कण तथा बिंबाणु का महत्व प्रतिपादित किया। शरीर में खून की कमी क्यों होती है और एनीमिया से बचने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और संतुलित भोजन का महत्व इस पाठ में प्रतिपादित किया गया है। ये दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से हर समय थकान महसूस होती रहती है। वह मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच करा कर देखते हैं। यह कहकर दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। कहाँ भेजा होगा? खून की जांच के लिए डॉक्टर ने दिखाने के बाद पैथोलॉजी में भेजा। खून की जांच कहाँ की जाती है? पैथोलॉजी में की जाती है। आपकी एचबी कितनी है सब देखा जाता है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। तो दूसरे दिन जब अनिल दिव्या की रिपोर्ट लेने पहुंचा तब डॉक्टर दीदी ने उसे बुलाया। कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड आपने बायोलॉजी में लैब में देखी भी होगी या पैथोलॉजी में देखी होगी। एक छोटा सा कांच का टुकड़ा होता है जिस पर खून की बूंदें लगाई जाती है। दीदी के इशारे पर वह एक पास की रखी कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पूछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। एनीमिया क्या है यह अगर तुम्हें सही में जानना है तो सबसे पहले तुम्हें किसके बारे में जानना होगा? खून के बारे में, खून की संरचना के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, लिक्विड के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तत्व भी हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, जैसे आपने मुरब्बा देखा होगा, मुरब्बे में एक होती है चाशनी, उसमें होते हैं आंवले, है ना। तो वैसे ही ये चाशनी जो है वो है प्लाज्मा, तरल पदार्थ। उसमें मुरब्बे जैसे आंवला होता है, लेकिन इसमें 3 प्रकार के कण होते हैं। एक लाल रंग का, एक सफ़ेद रंग का और एक तीसरा होता है रंगहीन, जिसे बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। दूसरा वह है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिसे बिंबाणु या प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया। फोकस करना मतलब किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये कण तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ये लाल कण हैं। सबसे पहले कौन से कण दिखाए? किसके बारे में जानकारी दी? अनिल को लाल कण के बारे में।
तो दिव्या एवं अनिल द्वारा डॉक्टर के पास जाना। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। रिपोर्ट लेकर गए हैं दोनों। कठिन शब्दों के अर्थ है स्लाइड, कांच की एक पट्टी जिस पर खून की कुछ बूंदें हैं। यह निबंध दिव्या और अनिल के नाम की पात्रों की सहायता से सरस बनाने का प्रयास किया गया ताकि विद्यार्थियों को पढ़ने समझने में रुचि आए। ये सूक्ष्मदर्शी है। दिव्या की डॉक्टर दीदी द्वारा जांच। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर दस्तक देना मतलब दरवाज़ा खटखटाना। भीतर मतलब अंदर, प्रवेश करना मतलब अंदर आना। सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। शरीर में खून की स्थिति की जांच स्लाइड पर खून लगाकर की जाती है। द्रव मतलब तरल पदार्थ। भानुमति का पिटारा जिसमें बहुत सी सारी वस्तुएं होती है एक साथ। मोटे तौर पर मतलब मुख्यतः रक्त के दो भाग है मोटे तौर पर। एक है प्लाज्मा और उसमें तीन कण तैरते रखते हैं। 3 प्रकार के लाल कण, सफ़ेद कण और रंगहीन कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वो बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल मतलब दबे हुए, है ना, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पर देख रहे हैं। एक मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमारा जो रक्त है वो लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? सांस लेने पर साफ आवाज़ से जो लाल कणों का काम कौन सा है? सांस लेने पर हम जो सांस लेते हैं वो साफ हवा हमें ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में जाती है, जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। चाहे वो बाल है या अंगूठा है, वहाँ तक ये लाल कण ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, सिर से लेकर पाँव तक। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के बाद एक साथ लुप्त ख़त्म हो जाएंगे तो फिर तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ये धीरे धीरे, कुछ पहले दिन, कुछ दूसरे दिन, कुछ तीसरे दिन और उसके जगह पर दूसरे बनते रहते हैं। 4 महीने के होते होते नष्ट होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच मज्जा भाग में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे होते हैं। यहाँ पर ये जो हम कच्चे माल के रूप में, जैसे कारखानों में लोहे या इस्पात का कारखाना, तो इसमें लोहा, मैग्नीज, चूना, है ना, पानी, ये सब कच्चे माल के रूप में भेजा जाता है। तो तब कहीं जब आपके हाथ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है वो आपके हाथों में आता है। तो वैसे ही अगर आपको खून बनाना है तो कच्चा माल शरीर को देना पड़ेगा। तो कौन सा कच्चा माल है? हड्डियों के बीच मज्जा भाग में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे होते हैं। इनके लिए हम इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूप में कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो? हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये जो सारे तत्व है उसमें उपयुक्त मात्रा में क्या होते हैं? विटामिन होता है, सब्जियों में प्रोटीन होता है, दालों में कार्बोहाइड्रेट होता है, रोटी में, फलों में अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं। तो आपको इन सब में वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो आपके शरीर के रक्त बनाने के लिए ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि लाल कण नहीं बन पाते। रक्त की इसी कमी को
रक्त में इनकी कमी हो जाती है, लाल कणों की, इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही है। कच्चा माल तो चाहिए, खाना तो चाहिए, पौष्टिक भोजन तो चाहिए ही, लेकिन यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है, क्योंकि गरीबी ज़्यादा है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का होना। अगर हम घर के साफ भोजन की जगह बाहर रास्ते पर का भोजन का खाए, कहीं भी पानी पिए, तो पेट में हमारे कीड़े हो जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई के साथ बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें और साफ पानी पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी है, एक प्रकार के और कीड़े जिसे लार्वे कहते हैं, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। ज़मीन की ऊपरी जो सतह है उस पर अगर वो गंदी रखी रहे तो उस पर ये लार्वे पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। अगर हम बाहर कहीं शौच करने जाते हैं तो इसीलिए भारत सरकार ने घर घर में शौचालय बनाने का आग्रह किया है ना। तो गांव में इसी तरह गंदगी फैलती है। दीदी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब अगले पीरियड में इस पीरियड में हम लोगों ने लाल कण के बारे में देखा, अगले पीरियड में हम लोग इसके बारे में देखेंगे, सफ़ेद कण और बिंबाणु के बारे में देखेंगे।